ग्रीटिंग्स, जय मेलोडी माँ। तो आज का टॉपिक है जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सो यस, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट टैरो हैं, साथ में है ये हमारा सबसे पहला ओरेकल। ठीक है, सुन करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर इट। जनरल रीडिंग है एंड सभी राशियों के लिए हैं, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड पहले हम देखते हैं टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो लेते हैं हम कुछ टैरो के कार्ड्स एंड करते हैं शफल। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, दूसरा कार्ड जो मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड अगर कोई मिला है देखते हैं वो क्या है। ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड मिला है जो कि है प्रिंस ऑफ कप्स। ठीक है, और हम दो कार्ड लेते हैं। ये है भी फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड ये आ गया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चलो, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, बट हम करते हैं रीडिंग वन बाय वन। ठीक है, सो आपको काफ़ी अच्छे से ये कार्ड्स दिखे इसलिए हम यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स कनेक्ट एंड आई होप दैट आपको ये कार्ड सही से दिख रहे होंगे। सो थोड़ा सा करता हूँ मैं जूम इन एंड अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। ठीक है, जैसे कि फायर साइन है अग्नि, हम जिसे कहते हैं अग्नि साइन, अग्नि राशि। तो बस यहाँ पे वही बात नजर आती है कि ये पर्सन जो है वो दिल और दिमाग में बहुत सी चीज़ें रखे हुए हैं। ठीक है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है बट इजीली खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। एंड जितना कि आपने पास अनुभव किया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी हरकतों से आपका ध्यान खींच रहा है। आपको पता है कि वो क्या कहने वाला है, वो क्यों कहने वाला है, लेकिन ये पर्सन खुद नहीं कह रहा है। वो आपको कहीं ना कहीं तड़पाना चाहता है। ठीक है, कि भाई आप ही आए, आप ही उनसे थोड़ी सी गुजारिश करें या फिर मिन्नतें करें। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में समा के बैठा है फिलहाल। मतलब वो चाहता है कि भाई आप ही पहल करें, आप ही वो इंसान हो जो सबसे पहले इन तक पहुंचते हैं और इनसे बातें करते हैं। ये आपसे नाराज या गुस्सा नहीं है, बट एक कहते हैं ना कि एक समय होता है जब हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमसे प्यार करते हैं वो हमारी बात माने। अब आप चाहे इसे ईगो कहें या फिर आप इसे प्यार कहें, प्यार की प्रतीक्षा कहे, प्यार की परिकाष्ठा कहे, ये चाहता है कि भाई आप सबके सामने आके इनसे बात करें। हो सकता है कि फैमिली मसला हो सकता है या फिर कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच खटक रही है एंड सब लोगों को पता है, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो जानते हैं कि भाई आप दोनों के बीच ये मसला चल रहा है और ये सबके सामने ये बताना चाहते हैं कि देखो वापस पहले कौन आ गया, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रही है। दूसरा कार्ड इसके जस्ट नेक्स्ट वाला वो है द व्हील। अब देखो व्हील यहाँ पे आ चुका है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जिसे कहते हैं, किस्मत बदलने वाला कार्ड। कई बार कहते हैं कि भाई जहाँ पे किस्मत अच्छी है वो अचानक से बदल सकती है। मतलब एकदम से अमीर इंसान गरीब हो सकता है और उसके उल्टा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है या फिर नसीब है वो अपना खेल खेल रहा है। तो इसको भी नहीं पता, हो सकता है कि जो इसने प्लान आपके लिए क्रिएट किए हो कि आप आओगे वापस तो ये क्या करेंगे, या फिर जैसे आप कॉल करोगे तो इनका पहला जवाब क्या होगा। सडनली मान लो अगर अचानक से जो है वो लाइट चली जाए या फिर इनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए, नेटवर्क चला जाए, तो ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है बट होती है उसे हम द व्हील ऑफ फॉर्चून के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मान लो अगर इनमें ईगो बहुत है तो इनका ईगो जो है वो हर्ट करने के लिए, उसको चोट डालने के लिए यूनिवर्स हैं जो ऐसे साइन दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बदलने वाली है। गेट रेडी फॉर इट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने हिसाब से जो सही लगे वो करना है। फिर चाहे आपको सही लगे कि भाई मुझे उनसे पहले बात करनी है, आप कीजिए। अगर आपको सही लग रहा है कि नहीं भाई मेरा तो पहले अप्रोच करना सही नहीं है, उनको ही आने दो, मैं वेट करूंगा या मैं वेट करूंगी, तो ये आपके हिसाब से सही होगा।
ठीक है, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक फिर कंट्रोल में आ सकती हैं। देखो नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है एंड आपको याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, जब आप अकेले थे या फिर जब आप मायूस थे, कैसे आपको हंसाया था, कैसे आपके मन से सैडनेस जो है उसको दूर किया था। तो हो सकता है कि आपको ये बातें बताने की कोशिश करे कि इनकी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उपकार है। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली आपको याद दिलाना चाहता है बहुत सारी बातें कि इन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया था। एंड ये वही पर्सन थे जो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी थे। ठीक है, तब शायद कमिटमेंट वाला मसला भी नहीं था, बट फिर भी अगर आपको आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे तो आपने अभी क्या सोचना चाहिए, ये आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, आपका माइंडसेट इस तरह से वो घुमाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे कार्ड देखा तो ये आ गया है, जस्ट अ मिनट, प्रिंस ऑफ कप्स। अब एंट्री होती है इमोशंस की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। देखो भाई ये कहता है कि भाई मेरे हिसाब से यही बातें यहाँ पे आ रही है कि ये आपके लिए आज भी उतना ही पागल और दीवाना है। ठीक है, लोग या दुनिया चाहे जो भी समझे, आपके लिए पागल समझे, दीवाना समझे, आपने कुछ जादू टोना कर लिया इनके ऊपर इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जो भी दुनिया समझे, इनको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो चाहते हैं कि दुनिया ये देखे कि आपके लिए वो आज भी ये सब करने को रेडी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये पागलपन नहीं करना चाहते, कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, बट सबसे पहले दुनिया को ये दिखा के देखो भाई ये मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते हैं। अब किसी के लिए दुनिया मतलब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स या आपके जिगरी दोस्त या फिर रिलेटिव्स की जो मान चुके कि आपका अभी कुछ भी नहीं हो सकता, और आपको उनको दिखाना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम आज भी उतने ही कनेक्टेड हैं, उतने ही यूनाइटेड हैं जैसे हम पहले थे। तो हमारे ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, हर किसी की ज़िंदगी में छोटी मोटी बातें तो आती ही रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देगा तो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई एक्चुअली ये पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं है, एंड अगर आप साथ में रह रहे हो या फिर जब भी तुम्हें में होती है, यही पर्सन होते हैं जो आपके करीब आते हैं, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम बहुत ही पैशनेट तरीके से भी देख सकते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, आपके बीच की पैशन दूर नहीं होती। आपके बीच हक्स एंड किसेस होते हैं, आपके बीच रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, सेक्सुअल मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लाइक आप मैरिड हो या फिर एक दूसरे से कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से घबराते नहीं हो, तो ये बातें हैं यहाँ पे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसको कमिटमेंट मांग रही है नहीं मांग रही है, लेकिन आपके हिसाब से आप अगर इनके साथ खुश हैं तो और क्या चाहिए, है ना, ये बात आती है। बट इसके बाद वाला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई आपको चाहे जितना भी लगे, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ अभी भी काम कर रहे हैं या फिर जिनको आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, और ये सही बात है, और आई थिंक इसी बात से इनको परेशान कर दिया है। एंड ये अकेले इन सब से या तो जूझ सकते हैं या फिर जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं होना चाहता, आप भी आओ मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा होता है ना, कई बार रिलेटिव्स बोलते हैं कि देखो भाई ये तो लड़का ऐसा निकली, लड़की ऐसी निकली, तो आपको फिर डिफेंड करना होगा कि नहीं भाई मैं जानता हूँ कि ये लड़का सही है या फिर मैं जानती हूँ ये लड़की सही है ना। सो लाइक वाइज व्हाट एवर यू वांट, यू नो, रिवर्स आप ले लीजिए। आपको जो भी कहना है कि भाई यू ट्रस्ट दिस पर्सन, आपके लड़का या फिर लड़की काफ़ी मैटर करती है और आप इनसे दूर नहीं हैं, ये आपको सबके सामने बताना होगा, ऐसी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। बाकी अगर हम देखें हमारा जो पहला ओरेकल है, देखते हैं आपसे क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला ही कार्ड जो मिला है वो है व्हाई नॉट सिंगिंग। आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते, ये उनके मन में सवाल चल रहा है। व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड देम बैक, आप उनको क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते, है ना। सबसे पहले आपसे वो कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे वो कम्युनिकेशन चाहते हैं कि बात करना शुरू करो, बातें मन में मत रखा करो। दूसरी अगर हम बात देखें तो ये है लव किस। ठीक है, ये आप दोनों के बीच के वो स्पेशल मोमेंट्स हैं जो या तो इनके साथ कैमरा में हैं, इनके फ़ोन में हैं, या फिर इनके दिल में छप गए हैं, और जैसे वो इसे याद करते हैं बहुत तड़पते हैं, और आई थिंक ये सोचते कि आप भी इनके जितना ही तड़प रहे हो, और इसलिए ये चाहते हैं कि दोबारा ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और अगर मुमकिन है तो अभी आ जाए, बिकॉज ये इसके बिना रह नहीं सकते।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है भाई कार्ड माय लवर। ये काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं आपको, और हम कह सकते हैं कि भाई आपसे बढ़िया पर्सन इनके लिए कोई भी नहीं था। आप उनके नखरे भी सहन करते, या फिर जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, चाहे वो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हो, फिजिकल एक्सपेक्टेशंस हो, वो आप कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, तो ये है रीचिंग डेस्टिनेशन। भाई धीरे धीरे सही आप दोनों जो है वो अपने लाइन पे आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सही जा रहे हैं। और फाइनल है आई रियली नीड अ हग। ये कहते हैं कि हाँ भाई मैं गलती करता हूँ, पर गलती का प्रायश्चित तभी मानूंगा जब आप मेरे करीब आओगे। बोथ ऑफ यू हैव हग्स एंड किसेस। तो ये बात यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। सो ये था आज का रीडिंग।